हेलो बच्चों, बोर्ड आबा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज फिर हम 40 क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। वे सीरीज़ पहली बार अगर चैनल से जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो और चलो जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं हिस्ट्री का पेपर। हिंदू सभ्यता के लोगों का दर्पण किसका बना हुआ होता था? ज़्यादा देर नहीं लेंगे, आपका रिविजन हो रहा है, जल्दी जल्दी से। तांबा। किसका बना हुआ था दर्पण? तांबा का, याद रखिएगा। चलिए, सिंधु सभ्यता की बात की जा रही है, दर्पण किसका बना होता था? तांबा का। सेकेंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगते हैं कि मैं रॉन्ग दे रहा हूं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं ताकि पिन कर दूं, ताकि बाकी कोई का दिक्कत ना हो। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त 3 मुख वाले एक पुरुष देवता। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में एक 3 मुख वाला एक पुरुष देवता को योगी की मुद्रा में सिंहासन पर दिखाया गया है, जिसकी पहचान पशुपति शिव के रूप में किसने की है? जॉन मार्शल ने। फर्स्ट ऑप्शन आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण किस स्थान से प्राप्त हुए? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। तो 4 का सी हो जाएगा। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी यहाँ पे पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस दोनों के बीच की कितनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि दोनों के बीच की दूरी कितना है? 683 किलोमीटर, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी क्या थी? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। 6 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप में किया गया था? सेलखड़ी। आप लोग को बता दें कि आप हमारे चैनल में जाइए अभी, आप लोग मतलब इस वीडियो को देखने के बाद, और वीडियो जो वाला सेक्शन में जाइएगा, या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा। अपने यहाँ पे आई बटन भी आप लोग क्लिक कर सकते हो, बहुत सारे वीडियो हिस्ट्री का मैंने डाल दिया। आप लोग सभी के सभी कंप्लीट करके जाना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सभी के सभी कंप्लीट कर लो आप लोग। सेलखड़ी होगा इसका आंसर। 8 नंबर देखिए, पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार का था? तो याद रखिए कि इसका नगर पालिका आंसर सही होगा, नगर पालिका जैसा था। सी ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो लोहा धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है। चलिए, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मेघदूतम के लेखक, देखिए आप लोग को मैं फिर से बता रहा हूँ, हिस्ट्री में जो भी आप लोग को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो स्थापना जिसने भी किया उसका नाम जरूर याद रखिए, लेखक का नाम जरूर याद रखिए, है ना। और कौन से शासक कौन से साम्राज्य की स्थापना की, ये वाला जरूर से याद रखिएगा, और ये लेखक वाला, ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। देखिए, कालिदास ने किया था। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। गूढ़ पुरुष। मौर्य वंश की स्थापना, हाँ, और वंश की कब स्थापना हुई, जो भी वंश की स्थापना कब हुई, यही मैं बोलना चाह रहा था कि स्थापना का दिवस, मतलब क्या स्थापना का ईयर याद रखिएगा। 322 ईसा पूर्व हुआ था मौर्य वंश की स्थापना। आगे देखिए, मेगास्थनीज पुस्तक, देखिए फिर से वही आ गया। मेगास्थनीज के पुस्तक को पिछले वाला सेट में मैंने बताया था, मेगास्थनीज पूछा था। तो मेगास्थनीज को किस पुस्तक को किस नाम से जाना जाता है? इंडिका। याद रखिए कि इंडिका को किसने लिखा था? मेगास्थनीज ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल की राजधानी कहाँ थी? श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब हुआ? 261 ईसा पूर्व। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था? तो याद रखिए क्या हो जाएगा? हिंद यूनानी। क्या हो जाएगा? हिंद यूनानी। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखिए, मथुरा किसकी राजधानी थी? तो मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? विमान मंदिर के किस भाग को कहा जाता है? तो याद रखिएगा, गर्भगृह के ऊपर की जो आकृति होती है उसी को विमान कहा जाता है। बौद्ध दर्शन किसमें संकलित है? बौद्ध धर्म और ये महावीर धर्म, ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इससे प्रश्न आते हैं महावीर जी से और बुद्ध जी से, अच्छे से कर लेना। बौद्ध दर्शन किस में संकलित था? तो इसमें से कोई आंसर नहीं हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप लोग कमेंट करना है कि बौद्ध, आप लोग सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि बौद्ध दर्शन किस में संकलित था, जरूर से जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है। चलिए, 722 क्वेश्चन, भगवान बुद्ध का जन्म किस देश में हुआ? तो याद रखिएगा, नेपाल में उनका जन्म हुआ था। देखिए, ये तरह का क्वेश्चन आता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, नेपाल में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। महावीर, अभी मैंने बताया इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। महावीर की मृत्यु कब कहाँ हुई थी? देखिए, महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। इनके जन्म, इनकी मृत्यु, कहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, ये सारे चीज़ आप लोग को याद रखना है। फिर देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण किस धर्म की, है ना, महिमा है? किस धर्म की महिमा है? देखिए, जैन धर्म की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? देखिए, 540 ईसा पूर्व। ठीक है। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य का नाम क्या था? तो आनंद। क्या नाम था? आनंद।
जैन परंपरा के अनुसार प्रथम तीर्थंकर कौन थे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्श्वनाथ आप लोगों को पता होगा 13वें या शायद 21वें, आप लोग एक बार बताइएगा पार्श्वनाथ अगर जानते हैं तो, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। पार्श्वनाथ जो है वो कितनवें तीर्थंकर हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऋषभ देव प्रथम इनके तीर्थंकर थे, ठीक है। जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर, हाँ सही में बताया, ये 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, याद रखिएगा 23वें थे तीर्थ पार्श्वनाथ, जो झारखंड में है पार्श्वनाथ। और जैन धर्म के अंतिम व 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो वर्धमान महावीर। कौन थे, वर्धमान महावीर। चलिए आईने अकबरी के लेखक कौन थे, देखिए लेखक वाला क्वेश्चन आना ही आना है। तो आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो अबुल फजल। कौन थे, अबुल फजल, ठीक है। इनमें अकबर के, इस किताब में अकबर के बारे में ही लिखा हुआ है। आईने तहसाला है ना, तहसाला पद्धति के प्रतिपादक कौन थे, तो कौन हो जाएगा, राजा टोडरमल। राजा टोडरमल भी उन्हीं के अंदर आते थे। अकबर कालीन, अकबर का रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है, याद करके रख लीजिए, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अकबर कालीन साम्राज्य के 12 प्रांतों की विस्तृत सूचनाएं आईने अकबरी के किस भाग में दी गई है, तो क्या हो जाएगा, मुल्क आबादी। क्या हो जाएगा, मुल्क आबादी। 32 नंबर में अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना का निर्माण कब कराया था, तो 1575 में, या ठीक है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने का निर्माण कब कराया, 1575 ईस्वी में। बाबर द्वारा जो रचित तुजक ए बाबरी है ना, बाबरनामा जिसको बोलते हैं, याद रखिएगा बाबरनामा को बाबर ने ही लिखा था, ठीक है। तुझे के बाबरी इसी को कहा जाता है। किस भाषा में लिखा गया था, तो भाषा का नाम है तुर्की। किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की। बादशाहनामा के रचयिता कौन है, बादशाहनामा के रचयिता कौन हो जाएंगे, अब्दुल हमीद लाहौरी। हमीद लाहौरी। अगर आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है तो मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि 4000 बच्चे जुड़ चुके हैं, आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग को बोर्ड आभा लिख के सर्च करना है, बोर्ड जो चैनल का नाम है बोर्ड आभा, BOARD बोर्ड, AABHA बोर्ड आभा, अब ब्रैकेट में जैक बोर्ड, GSE जैक बोर्ड, जरूर से जुड़ जाइए यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को सभी को जुड़ जाइएगा, ठीक है, सर्च करके जुड़ जाइए टेलीग्राम में। अकबर का जन्म इतना ईस्वी में किस स्थान पर हुआ, अमरकोट। अकबर का जन्म कब हुआ है, ये भी याद रखिएगा, 1542 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ पे हुआ है, अमरकोट में इनका जन्म हुआ है। अकबर का वित्त मंत्री कौन था, तो देखिए ये वाला क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है, ये वाला पिछला सेट में भी आ चुका है। तो याद देखिए टोडरमल, अभी मैंने बताया था ना, राजा टोडरमल इन्हीं के अंदर रहते थे। कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, देखिए वही चीज़ फिर से पूछ लिया, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है, तुलु वंश। क्या हो जाएगा, तुलु वंश, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था, सर्वश्रेष्ठ पूछ रहा है, स्थापक नहीं पूछ रहा है, याद रखिएगा स्थापक दूसरा होता है और सर्वश्रेष्ठ शासक दूसरा होता है। तो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ शासक पूछ रहा है तो कृष्णदेव राय हो जाएगा इसका आंसर, याद रखिएगा। इस तरह क्वेश्चन का गलत करके नहीं आइएगा एग्जाम में, ठीक है। बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, तो 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई, देखिए साम्राज्य से पूछा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, याद रहेगा तो आराम से कर लीजिएगा। 1347 ईस्वी। यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किया, तो यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्व स्थल 1986 ईस्वी में घोषित किया है। तो इस तरह से देखिए मैंने 40 MCQs करवा दिए। मैं फिर से बता रहा हूँ कि आपको हमारे चैनल में ही बाकी के MCQs मिल जाएंगे, जाके हमारे चैनल में वीडियोज़ में देखिए। अभी 3-4 सेट मैंने करवा दिया, सभी सेट अगर करके जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बहुत सेट करवा दे रहा हूँ, हिस्ट्री का बहुत सारा सेट करवा दिया है। आप लोग कीजिए, पहले मेरे चैनल में जाइए और वीडियोस में देखिए, मेरे चैनल के वीडियोस में जाके देखिए आप लोग। मैं फिर से बोल रहा हूँ, जरूर देख लीजिए, ठीक है। सभी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए आपको।